नमो नमः। महोदय सुप्रभातम्। सुप्रभातम महोदय। वदतु देख कथमस्ति? लिया स्वास्थ्यं परिवारः बालकाः कथं वर्तन्ते? देख लिया करो हमारे मैसेज भी। अहं कालेश्वर मठ महादेव मंदिर तत्र गतवान्। 3 दिनानि जातानि। तत्र संपूर्ण हरियाणा राज्यात् योगसाधकाः योगसाधिकाः च समागताः आसन्। ओह, बहु शोभनं स्थानं भगवन्, बहु शोभनं। मध्य प्रदेश, हरियाणा राज्ये कलेसर। कालेसर। हाँ, कलेसर स्थानम् अस्ति। तत्र वर्तते कालेश्वर महादेव मठ। कुत्र? तत् यमुनानगरे कलेसर। यमुनानगरे कलेसर। हाँ, तत्र भ्राताजी तत्र वन संपदा, प्रचुरा वन संपदा वर्तते, प्रभूता वन संपदा। तत्र शैत्यमेव यमुनानगर में से होकर हाँ यमुनानगर में से होकर मैं एक बार देहरादून गया था जब मैं वहाँ नौकरी करता था। हाँ, तो वो ऐसा हुआ ना, यमुनानगर से पोंटा साहिब होते हुए वहां से देहरादून हाँ पास में बिल्कुल। तो पूरा ही जंगल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो इतना अच्छा लगा भी वहीं अपना गर्मियों में डेरा लगाएं। तो मठ है वहाँ पर। हाँ जी, 5000 साल पुराना सिद्ध संत। वहाँ पर बहुत सारे संतों ने तपस्या की आकर के। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा पहाड़ी इलाका पड़ता है ना। बहुत सुंदर जी। नीचे यमुना बह रही। और जो पोंटा साहिब है ना जी, पोंटा साहिब गुरुद्वारा गुरु गोविंद जी ने बसाया। वहाँ गुरु गोविंद जी रहे होंगे 2-3 हाँ, साल। पोंटा साहिब तो बहुत पवित्र है। पोंटा साहिब के लड़के आते थे देहरादून में मेरे पास वहाँ। अच्छा अच्छा, वहाँ कहाँ रहे थे आप? यमुनानगर रहे थे? अच्छा, हाँ देहरादून नहीं, रहे थे आप? देहरादून में बहुत बड़ी वो थी आयल्स की। अच्छा अच्छा। आयल्स पढ़ाया था मैंने 3-4 महीने वहाँ पे। हाँ 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 हाँ, क्या पढ़ा था? आयल्स जो विदेश में जाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, शोभनम। तो वहां पर क्या था, बिल्कुल इतना सुंदर निर्मल पानी जी। हम तो दोपहर का भोजन भी वहीं कराया था। पोंटा साहिब में भ्रमण के लिए गए थे और गुरुद्वारा वहीं में किया स्नान आपने, किया है ना? था। हैं? गुरुद्वारा में। हाँ, गुरुद्वारा में भोजन था। उन्होंने हाँ, इनवाइट बड़ा किया था हम पवित्र सबको। स्थान है। बहुत सुंदर स्थान। सबको सारी योग भारती की वो थी जी। वो क्या हो गया, अपनी टी शर्ट हरियाणा योग भारती। ये हिमाचल में भी सक्रिय है जी। पिछली बार हमारा सेमिनार लगा था 14, 15, 16 को सोलन। सोलन से 15 किलोमीटर है अश्वनी खड्ड गण की सैर। सक्रियता और सहभागिता काफी बढ़ गई है ना संस्कृत की और योग की। हाँ जी हाँ जी, बहुत। बल्कि मैं तो आपको ले जाने वाला था, लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको। सोलन में याद कर लियो, फिर 25 जून से 1 जुलाई तक है। सोलन में चलेंगे भ्राता जी, आपको ले जाएंगे। सोलन बहुत सुंदर जगह है। बल्कि ये बीता को भी ले चलो, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी जी। 15 दिन की मैंने वहां से संवादशाला की थी दिल्ली से। अच्छा अच्छा। अब संवादशाला के बाद मुझे अगले सत्र के लिए चुन लिया गया है, तो मेरा 15 दिन का है अभी यहाँ सोनीपत में। हाँ हाँ, सोनीपत। मैंने तो बहुत वहाँ सूचना भी दी है। 15 तारीख यहाँ से है ना, ऋषिकुल में 2 से सोनीपत। 15। अच्छा, यहाँ शिक्षक रूपेण भगवान शिक्षक रूपेण है ऋषिकुल में। अच्छा, ऋषिकुल ये देवड़ रोड। हाँ, ऋषिकुल स्कूल है, इंटरनेशनल हाँ, स्कूल है मेरे वो। पास सूचना आई है। मैंने बहुत सारे उनको सूचना भी हाँ, दी है। शेयर कर दीजिए आप, बहुत बढ़िया। हाँ, ग्रुप में कि तत्र आवासीयम संस्कृत संभाषण शिविरम आयोजितम वर्तते स्वर्णप्रस्थ नगरे द्वितारिकातः 10 तारिकापर्यन्तम। नहीं नहीं, 2 से 15। हाँ चलो, 2 से 15। चलो, और बताइए कैसे याद किया आपने? मैं बल्कि कर नहीं पाया, आपका आया था। कुछ और मैं इसी पढ़ते पढ़ते कुछ समस्याएं आती हैं, तो अगर तुरंत अच्छा, ही निराकरण हो जाए तो बड़ा मजा आता है, लेकिन आप तो कर नहीं पाते। मैं व्यस्त था जी उस समय ना। हाँ, मैं बताऊं, आया था, बाहर गए देख हुए लिया थे। था मैंने। बाहर गए हुए थे, आपको मानता मैं हूँ। फोन भी नहीं कर पाया क्योंकि व्यवस्था में था भाई। नहीं नहीं किसको नहीं ले नहीं जाना। नहीं, निश्चित रूप से वहां तो फोन उठाना भी नहीं चाहिए। देखो, व्यवस्था सेवा करनी है तो पूरे मनोयोग से करो। हाँ, तो उसमें ना फिर थोड़ा सा ये क्षमा कीजिए। आपकी आया था, आपका फोन देखा था नहीं मैंने। नहीं, इसमें अक्षमा मांगने वाली बात ही नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता तो देखो, अगर हमें 10 लोगों को बड़ा खुश करना है तो एक आदमी हाँ चाहे जी, हमसे नाराज हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनो,
मैं अभी बताता हूँ। सपरिवार है वहाँ पर, बहुत स्वर्ग है जिंदगी का सोलन में, 25 जून से 1 जुलाई तक। ठीक है जी, सपरिवार। तो मन बना लीजिए, बहुत सुंदर जगह है वहाँ। श्रीनिवास तो मूर्ति जी हैं। योग इन चीजों, देखो योग का मतलब होता है परमात्मा से जुड़ना। बिल्कुल। और आप मतलब परिवार पे आ जाते हो, मतलब इतना मोह है आपको अभी तक परिवार का। मैं 50-52 सूचना साल के दे हो रहा गए हूँ होंगे आपको, आप। सूचना। वहाँ योग की जो क्रिया है ना, सुनो, वहाँ 60 कर्म, पंचकर्म। देखो, शरीर शुद्धि जरूरी है राजपाल जी। पहले तो शरीर शुद्धि जब तो ध्यान लगेगा। शरीर शुद्धि इसलिए जरूरी है ताकि ऊर्जा उठ सके परमात्मा की। राजपाल जी, जो हमारे परिवार के हैं ना, पारिवारिक लोग, उनका स्वास्थ्य भी तो ठीक होना चाहिए ना। तो देखो, हमें किसी के स्वास्थ्य का ठेका नहीं। आप मेरी बात सुनिए। भगवान कहते हैं कि सिर्फ अपना कर्तव्य करो। आप उनको बता दो कि स्वास्थ्य के ये नियम हैं, जिनको चलना है वो ठीक, चलेगा। अगर आप ठीक सबका है, ठीक। ठेका लोगे तो परमात्मा का स्मरण तो कभी कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल ना, ये ठीक है, ठीक बात कही आपने। देखिए, मैंने परमात्मा की कृपा से गीता को आत्मसात किया है थोड़ा बहुत। और अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना होता है, हमें कोई भी आसक्ति या मोह में नहीं पड़ना होता। बिल्कुल बिल्कुल चाहे कोई बिल्कुल कल का बिल्कुल। मरता आज मर जाए, सिर्फ उसको बता दो भाई ये नियम है, उसको ही पालन करने हैं। देखो, बस हाँ, पालन तो उसी को करना बस पड़ेगा। हो गई बात। देखो, भूख जिसको लगी है, हाँ। मेरे भोजन करने से, आपके भोजन करने से उसका भूख नहीं मिटेगी। बिल्कुल, आप किसी को कहोगे कि रोज सुबह 4 बजे उठ के पैदल चलो, आप उसको 2-4 दिन उठा के चलाओगे तो आपका जो प्रभु स्मरण का समय है वो निकल जाएगा। आप उसकी वजह से अपना नुकसान कर लोगे। आप कब तक चलाओगे उसको? ऐसे गीता में बोला गया, गीता इतना रूखा ग्रंथ है कि कोई इसको पसंद नहीं करता, क्योंकि इसमें नियम और कानून बताए गए हैं प्रभु के द्वारा। ऐसे चलोगे तो ये होगा, ऐसे चलोगे तो ये होगा, ये खाना खाओगे तो ये होगा, ये कर्म करोगे तो ये होगा। प्रभु ने सारा संविधान खोल के रख दिया। इसलिए गीता को कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई चलना नहीं चाहता उसके ऊपर। समग्र जीवन शैली, समग्र वो संविधान है परमात्मा का। आप लोग खुश हो जाते वाह हैं वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा वाक्य बोला। गीता परमात्मा का महोत्सव संविधान। करके, गीता महोत्सव करके, गीता के ये सारे करके ना आप लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं अंदर से हंसता हूं। जो गीता की आत्मा है ना, गीता के नियमों को जीवन में उतारना और दूसरों के जीवन में उतरवाना, ये तपस्या है। ये महोत्सव मना के खुश होना ये थोड़ी तपस्या है। सुनो तो, ये ठीक कह रहे हैं आप, ये सबसे बड़ा महोत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव यही है। सबसे बड़ा उत्सव ये है कि और मेरे प्रभु, सबसे बड़ा उत्सव ये है, मैं माफी चाहता हूं, आपके मुंह में से बात पकड़ लेता हूं मैं। सबसे बड़ा उत्सव ये है कि हमने गीता की कोई बात अपने जीवन में उतार ली। और महोत्सव क्या है? ये तो उत्सव हुआ। और महोत्सव क्या है कि हमने उतार के और वही चीज किसी और के जीवन में उतरवा दी। बिल्कुल, वो महोत्सव है। और ये गाना बजाना महोत्सव थोड़ा ही है। ना ना ना, गाना बजाना महोत्सव थोड़ा ही है। जैसे आप कह देते हो कि वहां बहुत बढ़िया रहा, बड़ा मजा आया, तो वो तो एक पिकनिक है। नहीं, वो कई पिकनिक है। प्रकार के नहीं, मैं बता रहा हूँ राजपाल जी, आपको। कई प्रकार के व्यक्ति है। देखो सुनो, आप जैसे दृढ़ सुदृढ़ करोड़ों में एक होता है, करोड़ों में वो तो कैटेगरी है। परमात्मा ने बोला ही है ऐसा कि करोड़ों में कितने से लोग प्रयास करते हैं, कितने सफल होते हैं। बोला ना वो श्लोक, बोलो। हाँ, कौन सा श्लोक करोड़ों है में वो? से 100 चलेंगे, 100 में से भी फिर सारे भाग जाएंगे, एक रहेगा। और उस एक का भी कोई भरोसा नहीं वो कब चला जाए। ना, यही बात ये है परमात्मा का रास्ता। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा का रास्ता ये नहीं है कि ये भी इधर भी चोंच मार ली, इधर भी चोंच मार ली। ना ना ना, बिल्कुल ठीक। तो ठीक है, पिकनिक बहुत अच्छी रही आपको, ऐसी पिकनिक होनी ही चाहिए। इन पिकनिक से कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है, आध्यात्मिक ऊर्जा का बाहुल्य वहां पर रहता है। आध्यात्मिक ऊर्जा का बाहुल्य, जैसे पोंटा साहिब बस ये देखो, हम 3 दिन आध्यात्मिक नगरी में रहे जी। बिल्कुल, वहाँ पर वो सिद्ध स्थान है। वो बोले 2-4 संत की समाधि है वहाँ पर, वो सिद्ध है। देखो, जहाँ संत रहता है तो
देखो संतों का चरणन जहाँ पड़ेगा जी, देखो वो तो आध्यात्मिक स्थल है, आध्यात्मिक वहाँ की पॉजिटिव। ऊर्जा का बहुत ही अद्भुत प्रभाव है। लेकिन मेरे हाँ, प्रभु, ये मान लीजिए। लेकिन मेरे प्रभु आप ये बताइए कि जो व्यक्ति वहां पर जाकर प्याज लहसुन और चटखारे लगा लगा के खाता है, तो उसने वहां से क्या सीखा? अगर वह वहां से सात्विकता का पाठ पढ़कर नहीं आता, अगर वह ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ये जो संत लोग यहाँ पर तपस्या करते थे उनका किस प्रकार का आहार और विहार था, यदि वो इस प्रकार की खोज नहीं करता, तो फिर वो तो पिकनिक मना रहा है वहां पे। ना बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं, क्या उनका ये तो मेरी बात ठीक सात्विक ही नहीं है? भोजन था जी। सुनो, वहाँ का दलिया और अंकुरित अनाज जो भी होता था और सात्विक ही था जी, वहाँ लहसुन प्याज आदि नहीं था वहाँ। निश्चित रूप से होगा, तामसिकम चलो भोजनम बहुत ही नास्ति। बढ़िया बात है। वहाँ पर जो है ना, जैसे खिचड़ी देते थे शाम को ताकि प्रातः जागरण 3:30-4 बजे हो जाए। केवल मात्र खिचड़ी होती थी। सुबह अंकुरित दाल देते थे, जैसे फल सुंदर फलिया सुंदर जो भी आप। सुंदर। बहुत सुंदर, तो बड़ा कीमती थी। केवल भोजन एक समय होता था बस हाँ, दोपहर तो को, इसका मतलब जो वो वहाँ भी के अपना आयोजक चावल। थे, जो वहाँ हाँ के जी, आयोजक थे, वो निश्चित रूप से सात्विक पुरुष हैं। बस बस यही यही यही। नहीं तो ये ऐसे चटखारे लगा के खिलाते आपको कि भाई ये चलो अगली बार भी आए, अच्छी बात है इनको। ना ना, वो तो देखो आरएसएस के हैं श्रीनिवास मूर्ति। आप इसमें यूट्यूब में देखेंगे या वैसे श्रीनिवास मूर्ति योग भारती हिमाचल, देखो 70 साल का व्यक्ति उसने योग के लिए समर्पित कर दिया जी अपने आप को। कर्नाटक से आकर के वो प्रचारक विस्तारक रहे पंजाब में, हिंदी सीखी। बोले मेरे लंगर को और लंगूर को पता ही नहीं था। और गोल सी टोपी हिमाचल में बहुत सुंदर उन्होंने प्रयास किया। आज उनका प्रयास ये है, हिमाचल और हरियाणा में योग भारती स्थापित हो गया। तो देखो मतलब ये लोगों को प्रेरणा देने से जो चलेगा तो वो लाभ तो उसी को होगा। हाँ, फिर से मैं पकड़ता हूँ एक सेकंड के लिए। हमें खुद ये बनकर दिखाना होगा, तभी लोग हमारी बात मान सकते हैं। मुझे अपने एक आदर्श मेरे अध्यापक रहे हैं बिशन दास बजाज जी, सनौली स्कूल में थे, तो वो मुझे मिले। हाँ, पढ़ाई के बाद मिले मुझे पानीपत अभी में। है जीवित वो? हाँ, जीवित थे अभी काफी दिनों तक, तो अभी तो पता नहीं। पानीपत में रहते हैं, गीता कॉलोनी में पीछे। बिशन दास बजाज, बिशन दास बजाज जी थे सनौली में, और वो साइकिल पे आया करते थे। हमेशा ही साइकिल पे आया करते थे वो पानीपत से। तो एक बार मुझे मिले वो 10वीं करने के बाद, पढ़ाई के बाद, तो उन्होंने बताया कि मैं गांगोली में हूँ। गांगोली इधर पड़ता है, ये सफीदों से आगे, उत्तर प्रदेश। नहीं नहीं, गांगोली इधर पड़ता है, ये इसके पास कालवा के साथ में, कालवा का गुहांड में पड़ता है। कालवा के पास गांगोली, जैसे हमारे पास जलालपुर है ना, ठीक है। अच्छा, ऐसे जैसे आपके यहाँ गोला है, छोटा गोला। अच्छा, तो ऐसे गांगोली पड़ता है कालवा के पास, सफीदों के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं हेडमास्टर हूँ वहां पे, और मैं वहां पर अगर पंक्चुअलिटी का, समय की नियमितता का पाठ पढ़ाता हूँ, तो मैं पहले जाता हूँ वहां पर 15-20 मिनट, मैं खुद जाता हूँ पहले। बहुत बढ़िया। ये नहीं कि मैं बाद में आ रहा हूँ और मैं औरों को कह रहा हूँ कि तुम पहले आओ। तो वो कह रहे थे कि मुझे बन के दिखाना होगा, तब लोग मेरी बात मानेंगे। लोग के चर्चाम समाधानम करिष्यामि अवश्यम। अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवादः। ओम धन्यवाद भ्राताजी, भवताम अतीव धन्यवाद। मम ज्ञानवर्धनम कृतम, चारु चर्चा कृता, चारु चर्चा कृता, अत्यानंदम अमंदम आनंदम प्राप्तवान लब्धवान। भगवत चर्चा कली युगे अति दुर्लभ अस्ति। न कोपि श्रोतुम इच्छति, कोपि श्रोतुम न इच्छति, कोपि श्रोतुम न इच्छति। अयम पागल अस्ति, उन्मत्ता अस्ति। नहीं, आप भी सुनना नहीं चाहते, आपको तो मैं डांट मार के सुना देता हूँ। नहीं, मम चित्तम तो इच्छति प्रभु, एवं मावद। मम चित्तम मम मानसम गीता वचनामृतम श्रोतुम इच्छति, मम कर्णौ श्रोतुम इच्छतः। ये तो बोला ही है भगवान ने कि इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। भगवान ने बोला है कि जो सुनने की इच्छा नहीं रखता उसको मेरी बात मत सुनाओ कभी भी। तो आप सुनने की इच्छा रखते हो तो निश्चित रूप से आप सुपात्राय सत्पात्राय गीतामृतम ज्ञानम दातव्यम। यस, सुपात्र के लिए, सुपात्राय
सुपात्राय सुपात्राय, केवलम सुपात्राय, पात्राय केवलम ज्ञानम दातव्यम। इदम श्लोकम पुनः वदतु। भगवान ने कदाचन प्रयोग किया है, ध्यान देना इस बात पे। इदम तेना तपस्काय, यानी जो तप नहीं कर सकता। तप क्या होता है? अवच्छामी ना तपस्काय वदतु अग्रे। सुबह उठना है, उठ नहीं सकता वो। हाँ भाई ये खाना खाना, वो खा नहीं सकता। तो जब जिसके बस का कोई तप नहीं है उसको नहीं सुनाना चाहिए। इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, जो मेरा भक्त नहीं है, भक्ति नहीं रखता मेरे प्रति, श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान नहीं है। आगे क्या कहते हैं? न चा शुश्रूषवे वाच्यम अशुश्रूषवे, जिसकी सुनने की इच्छा नहीं है, वाच्यम, उसको नहीं कहना चाहिए। आगे फिर कहते हैं न च माम योभ्यसूयति, और उसको भी नहीं कहना चाहिए जो मुझ में दोष निकालता है, निंदाम करोति, जो मेरी निंदा करता है। न च माम योभ्यसूयति। तो ये 4 कंडीशन भगवान ने रखी हैं, और यहीं खड़ा होके तो बोली थी गीता। पुत्र यहीं तो खड़े थे कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र, सोचो कोई तमिलनाडु से है, कोई केरल से है, वो तो बहुत एक तरह से हताश हो जाएगा कि चलो यार कहाँ पे उपदेश दिया होगा, जिंदगी में कहीं कभी जाना भी होगा कि नहीं होगा। उसके पास तो 100 बहाने हैं, लेकिन हमारे तो पास में ही खड़े होके बोली थी। पास वाले हरिद्वार में गंगा में नहीं नहाते, यही तो होता है। आगरा वाले ताजमहल को कभी नहीं देखते, दक्षिण के लोग ताजमहल को ना देखें, स्नान भी ना करें, लेकिन मेरे प्रभु की वाणी का तो तिरस्कार ना हो। हाँ, ये शोभनम। वो तो पानीपत तक सुनी होगी उनकी वाणी, निश्चित रूप से सुनी होगी। कुरुक्षेत्र वाले ब्रह्म सरोवर में कितना स्नान करते हैं, वो श्रद्धा की बात। ऐसा जो सहज उपलब्ध हो जाता है ना, सहज, हाँ, तो वहां पर आदमी सम्मानम न करोति। सबसे बड़ा तो यह है कि जीवन में गीता को सुनो और उतारो। वो है ना, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, इसको पूरा करो। ये आपके भाव को अभिव्यक्ति दे रहा है। ये मैंने दुर्भाग्य से याद नहीं किया ये श्लोक। आचारहीन आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, मैं भूल गया। ये बात इसको ढूंढो और पूरा करो। मैं भी ढूंढूंगा, आपके भावों के अनुकूल है ये। अभी भेज देता हूँ 2 मिनट में, और याद करके सुना दूंगा। एक अगला है इस उपदेश का, शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान् सैव विद्वान्। यस्तु क्रियावान्, शास्त्रान् यस्तु क्रियावान सैव विद्वान। ये मैंने वाक्य वहां सुना था, पढ़ा था, ये पंक्ति पूना में विश्वविद्यालय का ये स्लोगन था। पुनः ये उपदेश का श्लोक है, शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा। ये आवश्यक नहीं है कि शास्त्रों को पढ़ के लोग विद्वान पंडित होते हैं, मूर्ख भी होते हैं। आचारहीन पुनन्ति वेदाः, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः न पुनः। ये पूरा श्लोक देव मेरे को, हरिदेव जी से पता करके मेरे को याद था। ये याद था, इसका भाव इतना सुंदर है, बहुत बढ़िया। दूसरे वाला बताना था, क्या था? शास्त्र शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा। बस ठीक है, इसी से मिल जाएगा। इसकी उपदेश का है। दूसरा मेरे विचार से पंचतंत्र का होना चाहिए, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। 5 मिनट के अंदर भेज दूंगा। पंचतंत्र यदि आपके पास हो तो उसमें भूमिका में है ये। नहीं, कहीं नहीं ढूंढना, 5 मिनट के अंदर भेज दूंगा आपको। ढूंढ दो और इसको याद करो, ठीक है? इसको याद करना है, दोनों श्लोकों को। आज का गृह कार्यमिदम अस्ति, श्लोकद्वयं कंठस्थी करणीयम। पुनर्मिलावः शोभनम।